कर्नाटका की 24 सीट पे इलेक्शन होने थे और इलेक्शन होने में सिर्फ 5 दिन बचे थे और चारों तरफ हर पार्टी प्रचार कर रही थी। और इस दिन होता है क्या, जो यहाँ हसन एरिया रहता है, देश के फॉर्मर पीएम के पोते प्रज्वल रवन्ना, यहाँ कुछ अनरोल लोग आते हैं, घरों में, मार्केट में, बसेस में और ट्रेन में हर जगह पेन ड्राइव फेंक कर चले जाते हैं। शुरू में लोग कंफ्यूज थे कि इस पेन ड्राइव में है क्या, जो हर जगह पर पेन ड्राइव पड़ी हुई मिल रही है। फिर इसके कुछ टाइम बाद इस पेन ड्राइव को लगा कर देखा गया और जैसे इस पेन ड्राइव को लगाया जाता वैसे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पेन ड्राइव के अंदर 2976 वीडियोस थी, जिसमें उनके एरिया के सांसद प्रज्वल रवन्ना जो थे वो खुद उस वीडियो में दिख रहे थे और उस वीडियो के अंदर वो खुद ही शूट कर रहे थे औरतों और लड़कियों के साथ। कई सारी इमेज ऐसी थी जिसमें लड़कियां चिल्ला रही थी कि छोड़ दिया जाए। लेकिन जो वीडियो में प्रज्वल रवन्ना था वो साइकोपैथ की तरह हंस रहा था। और एक वीडियो देखकर लोगों में और ज्यादा गुस्सा आया जब 60 से 65 साल की महिला, जितने भी ये वीडियोस थी 2000 से ऊपर, आधे से ज्यादा ये खुद शूट किया था और कुछ वीडियोस में दूसरे लोगों से शूट करवाया था। ये जो लगभग 3000 से करीब वीडियो थी, इसमें अलग अलग महिला रहती थी और उन सारी महिला का फेस भी दिख रहा था। यानी कि पर्टिकुलर टाइम पर उन लड़कियों ने जो सही सा, उसके बाद उन लड़कियों का फेस रिवील भी कर दिया गया, जिसमें इनकी पार्टी की फीमेल वर्कर, ग्राम पंचायत वर्कर, गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इनफैक्ट इनके घर की मेड भी थी। जैसे ये खबरें पूरे एरिया में फैलती है, वैसे ही रवन्ना के पार्टी के वर्कर पुलिस स्टेशन पहुंचकर उल्टा कंप्लेन कर देते हैं कि इलेक्शन की टाइम पर उनके नेता की छवि खराब करवाई जा रही है। एआई की मदद से डिफेक्ट करके वीडियो बनाकर शेयर किया जा रहा है। ये जो सारी वीडियो पेन ड्राइव में आई थी, ये अब सोशल मीडिया के ऊपर भी अपलोड हो रही थी। शुरू के कुछ घंटों में बात चल रही थी ये वीडियो डिफेक्ट है, पर लोगों ने देखा रवन्ना के घर का जो स्टोर था उस वीडियो में वो दिख रहा था। कपड़े, बैठने की स्टाइल और जो आसपास की चीजें रखी थी सेम टू सेम दिख रहा था। अब लोगों को ये लगने लगा कि जो ये वीडियो थी ये रियल है। अब एक तरफ 26 को इलेक्शन होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारी बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ जो ये प्रज्वल रवन्ना था, ये घर घर जाकर वोट मांग रहा था और महिला की सुरक्षा पर स्पीच दे रहा था बैक टू बैक। तो ये सारी चीजें चल रही थी। 26 अप्रैल 2024 को इलेक्शन होते हैं। इस वीडियो का जो इम्पैक्ट होना था हो गया था। चुनाव खत्म होते ही अगले दिन 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रवन्ना अपना पासपोर्ट यूज करके जर्मनी चला जाता है। प्रज्वल रवन्ना की जो फ्लाइट थी वो 2 बजे की थी, पर प्रज्वल रवन्ना 11 बजे ही घर से निकल जाता है। ये जो आप टिकट देख रहे हैं उनके टिकट की ओरिजिनल कॉपी है। जैसे ही प्रज्वल रवन्ना 27 को जर्मन भाग जाता है और इसके अगले ही दिन एक नई चीज सामने आती है, यानी कि 28 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रवन्ना के घर में एक 47 साल की महिला मेड थी और वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर कंप्लेन कराती है और उस एफआईआर में कहती है कि प्रज्वल रवन्ना के घर में वो काम करती थी और जिस दिन उसका काम प्रज्वल रवन्ना के घर में पड़ता था, उसके घर में टोटल 6 फीमेल मेड्स थी और बाकी सब मेल थे। और ये जो 6 फीमेल थी रवन्ना के घर में पहले से ही काम करती थी। उस मेड का स्टेटमेंट ये था, जब रवन्ना अपने घर आता तो सारी फीमेल वर्कर्स डर जाती थी। कंप्लेन में आगे औरत कहती है कि जिस दिन से मैं उसके घर में काम करना स्टार्ट की थी, 3 से 4 मंथ के बाद प्रज्वल रवन्ना उसके साथ और वो मेड इस चीज से परेशान होकर रवन्ना के पिता एचडी रवन्ना से जब शिकायत करती हैं, उसके बाद एक के बाद सारी बातें एचडी रवन्ना को बताती हैं। रवन्ना के पिता को उसकी हेल्प करने के बजाय उल्टा रवन्ना के पिता ही उस मेड के साथ तो इसीलिए इस एफआईआर में बाप बेटे का दोनों नाम लिखाया गया। कंप्लेन में आगे ये मेड कहती है कि मैं चुपचाप ये सारी चीज सहती रही क्योंकि मेरी जान का खतरा था। और आगे कंप्लेन में कहती है कि एक दिन मेरी बेटी किसी काम के सिलसिले में रवन्ना के घर आती है। रवन्ना भी उसका नंबर लेकर वीडियो कॉल स्टार्ट कर देता है। यही टाइम था जब इसकी लड़की को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। मेड थी उसके घर से काम करना छोड़ दी, उसके बाद अपने मोबाइल से रवन्ना का नंबर ब्लॉक कर देती है। और इस कंप्लेन में पुलिस और बाकी लोग ने पूछा कि इस समय आप क्यों कंप्लेन करने आई हो, तो उसने कहा जैसे ही वीडियो लीक होने वाली खबरें सामने आई वैसे ही मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैं भी कंप्लेन कर दी। और यही कंप्लेन के सहारे रवन्ना और रवन्ना के पिता के ऊपर अंडर सेक्शन 354A 354D 506 509 के तहत एफआईआर दर्ज होती है। इसके बाद क्या होता है, सेम वीक में कर्नाटका की वुमेन कमिश्नर चीफ नागा लक्ष्मी चौधरी, इनके पास भी पेन ड्राइव पहुंच जाती है और इन्होंने अपने स्पेशल स्टेटमेंट में कहा कि मैंने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने की हिम्मत नहीं थी। वीडियो देखने के बाद आपका खून खौल जाएगा। लड़कियां गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही को अपने बचाने के लिए। इसके बाद ये कहते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी हिस्ट्री। इन वीडियो में जो सारी लड़कियां थी नागा जी के पास कुछ पहुंची और कुछ व्हाट्सएप पे रीच की।
और सारी डिटेल्स बताई और सारी डिटेल समझने और देखने के बाद इन्होंने कर्नाटका के सीएम और होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखती हैं। इस लेटर के बाद एक अलग से एसआईटी बनाई जाती है जिसका काम था केस की पूरे मैटर की जांच करे। ये जो एसआईटी बनाई गई थी इसमें 18 पुलिस सीनियर को रखा गया था, जिसे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड चीफ ऑफ सीआईडी विजय कुमार सिंह इसे हेड कर रहे थे। और इसमें 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर ओमैन भी रखी गई, सुमन और सीमा। ये जो टीम बनाई गई थी इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके काम करना स्टार्ट हो गया था, जिसमें एक टीम का काम था जितने भी विक्टिम हैं उन्हें रिकॉर्ड करेगी। दूसरी टीम का ये काम था वीडियो की आईपी ट्रेस करेगी। तीसरी टीम का ये काम था जितने भी आरोपी है उनकी जाँच करेगी। कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है क्योंकि ये जो सारी वीडियो थी ये पुरानी थी, 4-5 साल पहले इसे संभाल कर रखा गया था। एक स्पेशल टाइम पर इसे पब्लिक किया गया था। इन वीडियो की जो टाइमिंग थी वो इलेक्शन के पास रखी गई थी। इस चीज को लेकर राजनीति स्टार्ट हुई और जो कहानी बाहर आई वो बहुत ज्यादा यूनिक है। जो प्रज्वल रवन्ना की फैमिली थी उसका एक ड्राइवर था कार्तिक। ये आदमी इनकी फैमिली का बहुत ट्रस्टेड आदमी, 15 साल से ज्यादा से ऊपर ये काम कर रहा था। ये प्रज्वल रवन्ना के पिताजी के साथ रहता था, उसके बाद ये बाद में प्रज्वल रवन्ना के साथ रहता है। रवन्ना की हर चीज इसको पता रहती है। जाता है कि ये इतना ट्रस्टेड आदमी है कि जो बेनामी जमीन वगैरह रहती थी इसके नाम कर दी जाती थी और बाद में मौके पे पड़ने पर इसे वापस दिया जाता था।